अखिलेश जी थोड़ा सा यहाँ सीढ़ियों पे खड़े हो जाइएगा। अखिलेश यादव के साथ चलने वाले शख्स को गौर से देख लीजिएगा। ये संसद का नजारा है। संसद का पहला दिन था, सांसदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जब अखिलेश यादव संसद में एंट्री करते हैं तो वो अपने साथ में उंगली पकड़ के जिस सांसद को लेके जा रहे हैं, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं जिस सांसद को, वो कोई मामूली सांसद नहीं है, वो अयोध्या से अवधेश प्रसाद है, जिनको साथ लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को उस गढ़ में पटकनी दी है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में ब्रांडिंग की थी, और वो ब्रांडिंग थी भगवान श्री राम की। कहा भारतीय जनता पार्टी ने, हम भगवान श्री राम को लेके आए हैं और भगवान श्री राम हमको 400 सीटें दिलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इसी शख्स ने, जो अखिलेश यादव के साथ चल रहा है, इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में ही पटकनी दे डाली और भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ देश भगवान श्री राम से नहीं चलेगा। भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री राम पर कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले ठप्पा नहीं लगा है जिसकी बदौलत आप चुनाव जीत जाओगे। आपको महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ेगी, आपको भ्रष्टाचार पर बात करनी पड़ेगी। इस शख्स को गौर से देखिएगा। अखिलेश यादव इसको साथ में लेकर के, अखिलेश यादव एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस समय हिंदुस्तान में, क्योंकि दलितों को लेकर के अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं, और दलितों को लेकर के अगर कहा जाए जिस समुदाय से, जिस जाति से अवधेश प्रसाद आते हैं, वो पासी समुदाय, पासी समाज है, और पासी समाज की उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद है। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के साथ ये भी मैसेज कन्वे करने में सफल दिखाई पड़े कि अब दलित भी समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन इस बार बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और इस बार दलितों ने बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट किया, जिसकी वजह से बसपा का उत्तर प्रदेश में खाता तक नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी मात्र 36 सीटों पर सिमट के रह गई, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खुद के 33 सांसद और एक सांसद अनुप्रिया पटेल, 2 रालोद के सांसद बने। मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटों पर सिमट के रह गई। और अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद को साथ में लेकर के चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज संसद के अंदर अवधेश प्रसाद को अपने साथ रखा और साथ में उनकी थी संविधान की प्रतियां, संविधान की वो किताब लेकर के हाथ में लिए हुए थे। उनके साथ सभी समाजवादी पार्टी के 37 के 37 सांसद संविधान की किताब लिए हुए थे और कह रहे थे कि अब संसद में संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। मतलब कहना साफ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे राहुल गांधी भी संसद जब पहुंचे तो उनके हाथ में संविधान की किताब थी। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? अर्जुन खड़गे के हाथ में संविधान की किताब थी। सोनिया गांधी के हाथ में संसद में संविधान की किताब थी। एक मैसेज साफ है, इस बार सदन के अंदर आपने जो 2014 से 2024 तक किया वो इस बार नहीं कर पाओगे। कारण ये है कि इस बार विपक्ष के पास अच्छा खासा बहुमत है। अकेले देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में 236 सांसद हैं। इसके साथ अगर आप वाईएसआर कांग्रेस को मिला देंगे, ओबीसी को मिला देंगे, चंद्रशेखर रावण को मिला देंगे, तो ऐसे तमाम पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार खड़ी होंगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ी होंगी, वो सब इंडिया गठबंधन के पाले में खड़ी होंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का राह आसान नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया, अब की बार वो नहीं कर पाएंगे।